हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है मनीषा। हम कर रहे हैं सर्वनाम का टॉपिक। हमने पहले वाली वीडियोस में हम सीख रहे हैं सर्वनाम के टॉपिक। हमने सीखा था सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद। हमने सीखा था सर्वनाम के 6 भेद हैं, ठीक है, जिसमें से जो हमारा पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, और फिर उसके बाद हमारा एक और भेद है सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या है, कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, क्योंकि पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम बिल्कुल एक जैसे नज़र आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज उनमें एक बहुत बारीक, बहुत छोटा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी अंतर आज हम सीखेंगे कि जिसके बाद हमको जो पुरुषवाचक सर्वनाम है और जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसमें हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जितनी भी हमारी कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे 2 वाक्य लिए हैं, वह मेरी कार है और दूसरा वाक्य है वह जा रहा है। ठीक है, तो दोनों में वह हमारा जो शब्द है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। हमारा पहला जो सेंटेंस है वह मेरी कार है, ठीक है, और दूसरा हमारा वाक्य है वह जा रहा है। ठीक है, दोनों में वह है। अब दोनों में से कौन से वह को हम पुरुषवाचक में रखेंगे और कौन से वाक्य के वह को हम निश्चयवाचक सर्वनाम में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखेंगे ये ज़रूरी बात कि जो हमारा पुरुषवाचक जो हमारा सर्वनाम होता है उसमें जो सर्वनाम हम यूज़ करते हैं वो संज्ञा के स्थान पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम यूज़ करते हैं और निश्चयवाचक में हम संज्ञा के लिए सर्वनाम यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे अब आपको थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। सबसे पहले हम देखते हैं वह मेरी कार है। ठीक है, अब अगर मैं वह को हटाकर यहाँ पर कोई संज्ञा वर्ड, मान लो कि आपका मेरा नाम, किसी कुछ भी नाम अगर मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे वह हटाकर, जैसे मैंने यहाँ पर मैं लगा देती हूँ सोहन। ठीक है, मैंने यहाँ पर लगाया सोहन। सोहन मेरी कार है। अरे सोहन मेरी कार है, ये कैसा वाक्य हुआ हमारा, ये तो हमें नहीं समझ में आया। ठीक है, अब किताब मेरी कार है। ठीक है, ये भी मुझे वाक्य समझ में नहीं आया। हम कार के लिए, हम संज्ञा के लिए हम एक और सर्वनाम यूज़ कर रहे हैं कि वह कार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो शब्द है हमने प्रयोग किया है कार, जो कि संज्ञा है। संज्ञा के लिए हमने यहाँ पर कार हमने प्रयोग किया है। ठीक है, वह, तो ये हमारा हो जाता है संज्ञा के लिए सर्वनाम। वह मेरी कार है, मतलब एक कार को हम निश्चित तौर पर बता रहे हैं कि वो मेरी कार है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक। अभी वह जा रहा है, दूसरे वाक्य में हमने देखा वह जा रहा है। आप जरा सोचेंगे, वह हटाकर हम किसी का भी नाम अगर लगा देते हैं तो राम जा रहा है। ठीक है, राम जा रहा है, ये तो बिल्कुल हमारा वाक्य जो है बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे हम कोई भी सोहन जा रहा है, मोहन जा रहा है, विद्यार्थी जा रहे हैं, छात्र जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सर्वनाम यूज़ किया है, वह संज्ञा के स्थान पर यूज़ किया है। ठीक है, समझ में आया, संज्ञा के स्थान पर हमने यूज़ किया है, तो ये हमारा हो जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो याद रखेंगे, जो भी सर्वनाम हम संज्ञा के स्थान पर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा हो जाता है पुरुषवाचक, और जो सर्वनाम हम संज्ञा के लिए हम यूज़ करते हैं वो हमारा हो जाता है निश्चयवाचक। जैसे हम आगे अपने वाक्य देखते हैं, यह मेरा घर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो यह सर्वनाम हमने यूज़ किया है, यह जो सर्वनाम हमने यूज़ किया है ये घर के लिए हमने यूज़ किया। ठीक है, ये अपने घर के लिए हमने यूज़ किया है, तो संज्ञा के लिए यहाँ पे सर्वनाम यूज़ हुआ है। संज्ञा के लिए यहाँ पे हमने सर्वनाम को प्रयोग किया है। अब दूसरा है, यह पढ़ाई में बहुत तेज़ है।
यहाँ पे जो यह सर्वनाम है, अगर हम उसको हटाकर कोई संज्ञा शब्द अगर हम प्रयोग करते हैं कि जैसे राम पढ़ाई में बहुत तेज़ है, ठीक है, तो हमारा वाक्य बिल्कुल ठीक रहेगा। श्याम पढ़ाई में बहुत तेज़ है, तो यहाँ पे हमने संज्ञा के स्थान पर हमने सर्वनाम यूज़ किया है, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है पुरुषवाचक। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे आगे देखते हैं। ये तो हमारा क्लियर हुई हमारा हुई गया है, हमको अच्छे से पता अब ये लग गया है वह और यह में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, हम सबको अभी पता लग गया है कि वह और यह में वाक्य के अनुसार हमारा कौन सा सर्वनाम आएगा। और अच्छे से इसको अच्छे से समझने के लिए हम और उदाहरण पे चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण। पहला है ये पुस्तकें रानी की हैं। अब यहाँ पे ये जो सर्वनाम यूज़ हमने प्रयोग किया है ये हमने पुस्तक के लिए किया है। ठीक है, और हम ये बता रहे हैं कि ये जो पुस्तकें हैं वो रानी की हैं, मतलब ये निश्चित है ये पुस्तकें हैं जो ये रानी की है, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे ही दूसरा देखेंगे, वह मेरी कार है। वह हमने किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं हम, वह यहाँ पर कार के लिए हमने सर्वनाम यूज़ किया है वह मेरी कार है, तो यहाँ पे संज्ञा के लिए सर्वनाम यूज़ हुआ है। और हम निश्चित तौर पर बता रहे हैं कि वो जो कार है वो मेरी है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद हमने अगला वाक्य देखते हैं, मेज से वह पुस्तक उठा दो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सर्वनाम हमने प्रयोग किया है वह, ठीक है, और वह किसके लिए हमने प्रयोग किया है, पुस्तक के लिए। हमने किसके लिए प्रयोग किया है, पुस्तक के लिए। पुस्तक हमारी है संज्ञा, और हमने संज्ञा के लिए हमने सर्वनाम यूज़ किया है वह। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, और हम ये भी हमें निश्चित तौर पर पता है कि वह पुस्तक उठा दो, जो कहाँ रखी है, मेज पर रखी है, वह पुस्तक उठा दो, तो हमें निश्चित तौर पर बता रहे हैं कि कौन सी पुस्तक को उठाना है, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, हम अगला वाक्य देखते हैं, वही है यह मेरा घर है। यहाँ पर हमारा यह सर्वनाम जो प्रयोग कर रहे हैं वो घर संज्ञा के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो संज्ञा के लिए सर्वनाम प्रयोग हुआ है यहाँ पे, और हम निश्चित तौर पर बता रहे हैं कि ये वाला घर मेरा है, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अब हम थोड़े से पुरुषवाचक सर्वनाम भी कर लेते हैं, जिससे कि हमारे जो सारे जो हमको जो भी दुविधा हो रही है पुरुषवाचक में और हम निश्चयवाचक में, वो हमारी अच्छे से ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर हमारा पहला वाक्य है, वह जा रहा है। ठीक है, वह हमने यहाँ पर जो सर्वनाम यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा की जगह हमने सर्वनाम यूज़ किया है, वह यूज़ किया हमने वह, तो ये हो जाता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। और हम किसी प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं, वह जा रहा है। अब है अगला, वह कल कक्षा में उपस्थित नहीं था। ठीक है, तो हम वह की जगह कोई संज्ञा भी हम प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे राम कल कक्षा में उपस्थित नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हम बोलेंगे कि ये पुस्तक कल कक्षा में उपस्थित नहीं थी। ठीक है, वह कल कक्षा में उपस्थित नहीं था, तो हमने वह सर्वनाम हम प्रयोग कर रहे हैं संज्ञा के स्थान पर। याद रखेंगे, संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम यूज़ करते हैं। सर्वनाम अगर हम प्रयोग कर रहे हैं संज्ञा के स्थान पर, वो हमारा हो जाता है पुरुषवाचक। और संज्ञा के लिए अगर हम कोई निश्चित तौर पे कोई सर्वनाम यूज़ कर रहे हैं, उसको निश्चित करने के लिए संज्ञा को, तो वहाँ पे हमारा हो जाता है निश्चयवाचक। वह पार्क गया है। ठीक है, यहाँ पर भी वह हमने संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम यूज़ किया है, प्रयोग किया है, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखेंगे, यह पढ़ाई में बहुत तेज़ है। ठीक है, यह पढ़ाई में बहुत तेज़ है, मतलब हम किसी प्राणी के बारे में, किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं कि यह पढ़ाई में बहुत तेज़ है, तो यहाँ पर भी हमने यह जो शब्द है वो हमने संज्ञा के स्थान पर हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर भी हमारा हो जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम।
उम्मीद करती हूँ अब आपको पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर आपकी परीक्षा में कोई भी निश्चयवाचक और पुरुषवाचक से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको गलत नहीं होगा। तो ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।